नया चैप्टर जो है वो मतलब जो पुराना चैप्टर इसके क्वेश्चन आंसर रह गए थे, इसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। इसके बारे में जीके के जो भी टॉपिक मिलते हैं अपन को क्वेश्चन आंसर में, जिसमें 2 नंबर में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, उसको कवर अप कर लेते हैं और फटाफट जो है अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अपन ने इस चैप्टर में देखा क्या क्या, क्योंकि नए बच्चे जुड़े हुए हैं तो स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत जान लेते हैं। चैप्टर का नाम है खनिज और ऊर्जा संसाधन, 2 पोर्शन में डिवाइडेड है। खनिज और ऊर्जा संसाधन। खनिज मतलब हमारे देश में जो मिनरल, इंग्लिश में बोलते हैं मिनरल्स, और खनिज हमारे आसपास हर एक चीज में मौजूद है, हर तरह से। लोहा हो गया, कोई तत्व हो गए। एक्चुअली हम उसको, इस चीज को विज्ञान में कार्बनिक यौगिक के रूप में पढ़ते हैं कि हमारे आसपास कार्बन ही कार्बन मौजूद है, हर चीज कार्बन से मिलकर बनी हुई होती है। सोशल में हम उसको अर्थव्यवस्था के रूप में देख रहे होते हैं, आमदनी के रूप में देख रहे होते हैं कि देश में संसाधन जो है वो खनिज के रूप में कैसे निकाले जाते हैं। तो पानी हो गया, या फिर हमारे देश में वन हो गए, या फिर जो मिनरल्स होते हैं जैसे लोहा, कॉपर, तांबा, एल्यूमिनियम। कॉपर मतलब तांबा ही होता है। तो वो चीज जो है हमारे देश में कितनी मात्रा में पाई जा रही है, कहाँ पाई जा रही है, उसके बारे में हमने इस चैप्टर में देख रहे हैं, देख चुके हैं। खनिज और ऊर्जा के संसाधन क्या है, ऊर्जा कहाँ कहाँ से मिल रही है, तो मेनली 2 प्रकार से देखा है इसमें, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। पारंपरिक को हम नवीकरणीय, अनवीकरणीय भी बोल सकते हैं, और गैर पारंपरिक को हम नवीकरणीय बोल सकते हैं, क्योंकि वो रिन्यूएबल है, मतलब बार बार रीयूज किए जा सकते हैं। तो इसमें से एक मैप आना है पक्का है। तो वो मैप के लिए अपन को जो खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उन खनिजों के मतलब जो स्टेट है वहां पर, सबसे पहले तो स्टेट पता होना चाहिए भारत के मैप में कहाँ कहाँ है, क्योंकि मैप आने ही है तो पक्का है। फिर इसमें से और कुछ नहीं पूछा जा सकता, यही पूछे जा सकते हैं कि ये वाले फलाना खनिज कहाँ पर है, ये खनिज कहाँ पर है। एक टीचर की निगाह से देखो तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो चैप्टर की शुरुआत करी थी अपन ने कि खनिज क्या है, खनिज के प्रकार क्या है। तो खनिज हमारे डेली लाइफ में जैसा बताया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और खनिज का वर्गीकरण हमने 3 प्रकार से किया हुआ है, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। धात्विक में फिर से 3 प्रकार में बांटा हुआ है। लोहा, जिसमें लोहा उपस्थित है, जिसमें अलोह होते हैं जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, ऑक्साइड आदि, या फिर बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम। तो यदि ऑब्जेक्टिव में आता है खनिज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। फर्दर शायद चांसेस बहुत कम है कि पूछा जाए धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं। अगर पूछा जाता है तो आपको ये इमेज आपके दिमाग में होना चाहिए के 3 प्रकार के होते हैं, लोह, अलोह और बहुमूल्य खनिज। आधात्विक अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर आदि होते हैं। और ऊर्जा खनिज जो है जिनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इसके बारे में अपन ने देखा भी है, ऊर्जा संसाधन में इसके बारे में देखा है। तो खनिजों की उपलब्धता, खनिज जो है वो नॉर्मली अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं, है ना, साफ पहली लाइन में लिखा हुआ है। तो सबसे खनिज, शायद आपको थोड़ा बहुत क्लास का भी याद होगा, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। खनिज ज्यादा बड़ा पोर्शन होता है, खनिज ज्यादा बड़ा पोर्शन होता है। खनिज में से हम, खनिज में कहीं ना कहीं अयस्क पाए जाते हैं, एक पर्टिकुलर मात्रा में, बहुत ज्यादा संख्या में कोई तत्व उपस्थित रहता है। जैसे मान लीजिए इतनी मिट्टी, पूरी मिट्टी है ये आपके पास पास, और इसमें बहुत सारे खनिज मौजूद हैं। इस पर्टिकुलर मिट्टी में लोहे की मात्रा ज्यादा है, तो मैंने लाल रंग से दिखा दिया, इस पर्टिकुलर मिट्टी में। तो ऐसा खनिज जिसमें एक तत्व की मात्रा ज्यादा होती है अयस्क कहलाता है। ये पूरे खनिज थे, गोला बड़ा वाला, खनिज ज्यादा मात्रा में होते हैं, है ना। और अयस्क ऐसे खनिज होते हैं जिसमें पर्टिकुलरली एक धातु की मात्रा जो है वो ज्यादा होती है, तो उसको हम अयस्क बोलते हैं। खाने अयस्क ही निकाले जाते हैं मिट्टी से, और उन अयस्कों का शोधन किया जाता है। शोधन करने के बाद जो है वो हमें शुद्ध धातु मिलती है उन खनिजों से। तो यहाँ पर खनिज कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उसके बारे में 5 पॉइंट लिखे हुए थे। आग्नेय चट्टानों के रूप में दरारों में मिल जाते हैं, आग्नेय चट्टानों के ऊपर मिल जाते हैं जमे हुए, या फिर परतों के रूप में पाए जा सकते हैं, जैसे बॉक्साइट के बारे में, सॉरी, परतों के रूप में जो है वो सिलिका, माइका, माइका, सॉरी, माइका पाई जाती है। माइका को हिंदी में बोलते हैं अभ्रक, वो चट्टानों के रूप में पाया जाता है। बॉक्साइट होते हैं जो निक्षेप से बनते हैं, चट्टानों में से पानी में से जो घुल के चले गए, बाकी जो बचा हुआ निक्षेप है वो खनिज के रूप में पाया जाता है, तो उसको हम बॉक्साइट बोलते हैं। पहाड़ियों की तलहटी में, तलहटी में जो है वो सोना धातु, सोना या चांदी वगैरह जो है वो किसी नदी के जहाँ पर नीचे वाला हिस्सा होता है, जहाँ पर गिर रही होती है नदी, पहाड़ों से गिर रही होती है, वहां जो है दरारों में फंस जाते हैं सोना चांदी वगैरह। तो वहां पर जो है एक उस टाइप से पाए जाते हैं खनिज। और महासागरीय खनिज जो है वो सागरों में पाए जाते हैं। इनको निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, ज्यादा महंगा है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आसपास से निकल जाए।
रेड होल क्या होता है? रेड होल का मतलब है कि भारत में खनिज पर अधिकार किसका होता है? सरकार का होता है। लेकिन भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर लोग बाग जो है वो चोरी चुपके से खनिज निकाल रहे होते हैं, खोद रहे होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर मेघालय में कोयला और लोहा अयस्क जो है निकाल रहे होते हैं। बाकी एनजीटी यहाँ पर वर्णन आया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस पर रोक लगाने के लिए दरखास्त करी है सरकार से, इस पर रोक लगाना चाहिए, इसलिए उसे रेड होल बोला जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आता है लोहा खनिज। लोहा खनिज के बारे में देखा हमने, उड़ीसा सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है लोहा। और अपने यहाँ जो है वो चार प्रकार से बेल्ट, चार अयस्क लोहा अयस्क की चार पेटियों के बारे में बताया हुआ है। उड़ीसा झारखंड पेटी, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। यकीन मानो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट लिखा हुआ आएगा मैप में निम्नलिखित को दर्शाइए। हो सकता है चारों में से एक दिखा दें। उड़ीसा झारखंड पेटी को दर्शाइए, दुर्ग बस्तरपुर चंद्रपुर पेटी को दर्शाइए, है ना। ये चारों इंपॉर्टेंट है लोहे वाले में। या फिर लिखा हुआ आ सकता है डायरेक्ट बल्लारी चित्रकूट चिकमंगलुरु तुगमुरु पेटी दिखाइए। हो सकता है 4 नंबर में ये चारों ही पूछने आपसे, कोई भरोसा नहीं है, इसलिए इसको मैप पे मैंने आपको पढ़ाते समय बताया है। और आपको चारों के नाम ये पेटी बनाना आना चाहिए। पेटी कैसे बनाओगे? पेटी जो है कुछ नहीं है, जब मैप में जो है आप बुक में देखोगे ना, तो मैप में खुद ही उन्होंने अगले पेज पर, सॉरी, मैप में उन्होंने खुद ही पेटी बना के रखी है। देखो ये पेटी बना के रखी है उन्होंने, ये उड़ीसा वाली पेटी है जो एक लिखा हुआ है। एक पेटी ये बनी हुई है दुर्ग वाली, एक चिकमंगलुरु वाली ये वाली पेटी बनी हुई है, एक पेटी ये बनी हुई है। तो ये ऐसे ही डायग्राम बनाना पड़ेंगे, ऐसे गोले बनाना पड़ेंगे आपको चार। तो ये चार गोले, हाँ बनाना तो इजी है, गोले आप बना लोगे, यहाँ बना लोगे, यहाँ याद रहेगा आपको भारत के नक्शे पे कहाँ पर है। लेकिन नाम याद नहीं रखेंगे, तो नाम आपको इस वाले याद रखना पड़ेंगे। मैप में आ सकते हैं 4 नंबर, इतने आसानी से कैसे छोड़ सकते हो। उसके बाद आ जाता है मैग्नीज। तो मैग्नीज में जो है वो मध्य प्रदेश सबसे अग्रणी है। मैग्नीज का यूज स्टील में किया जाता है, बहुत कम मात्रा में किया जाता है, लेकिन अच्छे स्टील को बनाने के लिए मैग्नीज की जरूरत होती है। तो यहाँ पर मैग्नीज कहाँ पाया जा रहा है? मध्य प्रदेश में मैग्नीज यहाँ पर आप देखोगे बालाघाट में पाया जा रहा है मैग्नीज, है ना। बालाघाट, उसके नीचे नागपुर में भी पाया जा रहा है। तो ये पेटी नहीं है, तो ये पेटी के रूप में नहीं आएगा। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा बालाघाट कहाँ पर है, मतलब मध्य प्रदेश में मैग्नीज कहाँ पाया जाता है, तो आपको ये बनाना पड़ेगा बालाघाट, है ना। बाकी कितना याद रखेंगे, पूरा याद नहीं रख सकते, देखो जाहिर सी बात है। कुछ याद रख लो जो फेमस जगह है, जैसे बालाघाट यहाँ पर है, एमपी में सबसे ज्यादा हो रहा है, तो बालाघाट एमपी का याद रख लो। फिर उसके बाद नीचे नागपुर है उसकी जस्ट, तो नागपुर महाराष्ट्र में आता है, आपको सभी को पता है, वो याद रख लो। और मेरे ख्याल से और कहीं है नहीं है, बस यहीं पर है। यहाँ जो उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा में सुंदरगढ़ में है। और फिर से ये महाराष्ट्र में भंडारा करके एक जगह है, वहां पर है। और यहाँ नीचे कर्नाटका में है। तो सबसे पहले तो ये राज्य क्लियर होना चाहिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये राज्यों के मैप जो है आपको क्लियर होना चाहिए। ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक आ जाता है, कर्नाटक। और ये जो है अपना आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के ऊपर ये तेलंगाना है। इसके ऊपर यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। इसके ऊपर यहाँ उड़ीसा है, उड़ीसा के ऊपर झारखंड है, झारखंड के ऊपर बिहार है, झारखंड के बगल में पश्चिम बंगाल है। तो ये तो देखो बच्चों वाली चीज है। अगर अभी ये ही नहीं मालूम है आपको राज्यों के नाम, तो फिर ये क्या ही याद रख पाओगे आप। नीचे सबसे नीचे तमिलनाडु, ये केरल, कर्नाटका हो गया, ये बड़ा सा है ना। ये आपका गुजरात हो जाएगा, उसके ऊपर राजस्थान हो जाएगा, ऊपर के राज्य अलग अलग हैं। तो ये कम से कम याद रखो, कम से कम, है ना। तो ये बनाने को आएगा, आपको आ सकता है। लोहे की पेटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोहे की पेटी, लोहे अयस्क के क्षेत्र है ना, ये लोहे अयस्क के क्षेत्र पेटी, ये नॉर्मली पूछी जा सकती है आसानी से, और बहुत आसान है, केवल एक बार पढ़ना है। फिर उसके बाद आ जाता है मैंगनीज के बाद, इसमें लिखा हुआ है उड़ीसा मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो 2000 वर्ष 2001 में, एक दो में, है ना। अभी जो है वर्तमान में एमपी है सबसे ज्यादा। ये तो ये वाला जो मैप दिखा रहा है, इसमें ग्राफ दिखा रहा है, ये सही दिखा रहा है, ये लेटेस्ट दिखा रहा है। उड़ीसा पहले था, अभी एमपी है। अपन ने उसको कंफर्म भी किया था। लौह खनिज में क्या आता है? तांबा आता है। तांबा का यूज हम बिजली में करते हैं, भारत में बहुत कम पाया जाता है, अगर जितना पाया जाता है उसमें भी सबसे ज्यादा उड़ीसा में पाया जाता है। तो आपका लोहे में भी उड़ीसा ज्यादा है, तांबे में भी उड़ीसा ज्यादा है। उसके बाद गुजरात आता है, झारखंड छत्तीसगढ़ भी अलोह खनिज के अंतर्गत आते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये भी कहाँ पाए जाते हैं, क्या बोलते हैं, तांबा। तो तांबा यहाँ पर देख लोगे, यदि आप लिखा हुआ है, तांबा लिखा है क्या? नहीं, तांबा नहीं लिखा है, तो चांसेस बहुत कम है, मैप में दिया है ना तांबा, तो चांसेस कम है कि तांबा आएगा, है ना। उसके बाद आप देखो, हाँ इसका कुछ पूछना है?
भैया एमपी की बालाघाट खदानें तो 52% तांबा उत्पन्न करती हैं, उसमें उड़ीसा में 49 है। मतलब सबसे ज्यादा तो तांबा, 52 हमारे इधर है। तांबे की बात कर रहे हो ना आप? हाँ भैया। बुक में तो ये जिक्र नहीं आया, बाहर से लिया होगा आपने डाटा। तांबे का जिक्र कहाँ है? बॉक्साइट तांबे का लिखा ही नहीं है अपने बुक में। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती हैं। अच्छा, इसमें भी ये डाटा में इधर उधर होगा, दिक्कत होगी है ना, एक लेटेस्ट में देखना पड़ेगा। तांबा का ग्राफ नहीं दिया हुआ है ना? तांबे का ग्राफ कहाँ दिया हुआ है? अपन ने फिर तांबा कहाँ से देख लिया? सॉरी, ये बॉक्साइट का था, मैंने इसको तांबा बोला क्या? हाँ भैया। तांबे तांबे का नहीं दिया हुआ, ये बॉक्साइट का है ना। मेरे मेरे से ही गलती हुई। तांबे का ये ग्राफ नहीं दिया हुआ, वेन ग्राफ कहाँ दिया हुआ है? अच्छा हुआ पकड़ा। तांबा जो है वो मध्य प्रदेश की बालाघाट में होता है। सॉरी, ये तांबे के सामने ग्राफ बना हुआ था, मैंने नीचे नहीं पढ़ा। बॉक्साइट का दिया हुआ है ये। बॉक्साइट मतलब एल्यूमिनियम का है इसके। बॉक्साइट उड़ीसा में ज्यादा है, तांबा मध्य प्रदेश में फिर से बहुत ज्यादा है। तो मतलब जो बालाघाट है वहाँ मैग्नीज भी ज्यादा है और तांबा भी ज्यादा है। फिर तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रख लो भैया मैप में बालाघाट कहाँ है ना? एमपी के जस्ट नीचे साइड छत्तीसगढ़ से मिलता हुआ, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बिल्कुल बॉर्डर पे कोने पे बना हुआ है बालाघाट। तो यहाँ मैग्नीज की सट्टा वो भी है और वो भी है, क्या बोलते हैं, तांबा, कॉपर। उसके बाद आता है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। हाँ, पहली बात तो बेसिक आपको यही पता होना चाहिए, लोहे के अयस्क कौन कौन से हैं। लोहे के दो अयस्क हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, है ना, लोहे के दो अयस्क हैं। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम का अयस्क जो है वो बॉक्साइट है। तांबा जो है तांबा ऑक्साइड के रूप में मिलता है। बॉक्साइड क्या लिख रहा हूँ मैं, एल्यूमिनियम लिख रहा था, तो एल्यूमिनियम और बॉक्साइड दोनों को मिक्स करके लिख रहा हूँ। लोहे का पता होना चाहिए, एल्यूमिनियम का पता होना चाहिए। तांबा जो है तांबा कॉपर ऑक्साइड के रूप में मिलता है। तो उसका अयस्क यहाँ पर लिखा नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, तांबे के अयस्क का नाम नहीं लिखा हुआ है, और कॉपर ऑक्साइड के रूप में मिलता होगा ये। क्यूप्रस ऑक्साइड के रूप में मिलता है, तो वही कॉपर ऑक्साइड ही है, बेफिक्र बेफिक्र रहो। इसलिए उन्होंने नहीं लिखा हुआ है। और मैग्नीज का अयस्क का नाम भी नहीं लिखा हुआ है। मैग्नीज किस अयस्क के रूप में मिलता है? हाँ, नहीं लिखा हुआ है। तो ये याद रखना कि तांबे के मामले में अपन ज्यादा हैं। फिर उसके बाद बॉक्साइट में फिर से उड़ीसा जो है वो टॉप कर रहा है 49% के साथ साथ। तो उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक है। 16-17 में कोरापुट जिले में पंचपत माली निक्षेप। देखो, चांसेस तो बहुत कम है कि जिले के नाम पूछे जाएं। टीचर बहुत अगर टफ बनाना होगा तो जरूर पूछ सकता है, लेकिन बहुत ना के बराबर चांसेस है इतना डीप में क्वेश्चन जाए, इतना याद रखने के लिए याद करना पड़े आपको, है ना। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम की खोज के बाद समझ, हाँ ये तो रोचक तथ्य लिखा हुआ था। ऑब्जेक्टिव बहुत कम बनते हैं इस पे। आध्यात्मिक अभ्रक माइका से जो है वो विद्युत इलेक्ट्रिकल में जो है इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। माइका के बारे में और कुछ नहीं लिखा हुआ है इन्होंने, कहाँ पाया जाता है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर के पठार में है। तो छोटा नागपुर के बारे में एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बनता है, छोटा नागपुर के पठार को खनिज की पेटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तो वो बिहार झारखंड वाले बेल्ट पे है। वहां पर जो है वो अत्यधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, इसलिए उसको कौन कौन से खनिज, लोह लिख सकते हो, तांबा लिख सकते हो, मैग्नीज वहां पर है कि नहीं, ये अभ्रक लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिख सकते हो, है ना। अभ्रक ज्यादा है, अभ्रक। अभ्रक, कोयला लिख सकते हो, कोयला, लोह, अभ्रक, बॉक्साइट लिख सकते हो। वहां पर पाया जाता है, ज्यादा मात्रा में नहीं होगा लेकिन होगा। इसलिए उसको हम खनिज की पेटी बोलते हैं। किसको? छोटा नागपुर के पठार को। बात कर चुके अपन इसके बारे में। चूना पत्थर के बारे में देखा अपन ने, चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है। मैं फिर से क्यों समझा रहा हूँ, ज्यादा कुछ डीप में हो गया। जो बच्चे आज कनेक्ट हुए हैं, अगर आपको फिर से एक बार देखना है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल मोटा माटी बता रहा हूँ, इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा और ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए एक बार आप यूट्यूब वीडियो देख लेना अगर आपको लगे तो। उसके बाद आता है जो हमारे क्या बोलते हैं, ऊर्जा के संसाधन है। एक और ये मैप है, इसमें क्या लिखा हुआ है, कोयला क्षेत्र लिखे हुए हैं, कोयला खाने लिखे हुए हैं, तेल क्षेत्र लिखे हुए हैं। मतलब ये कोयला क्षेत्र है, कितना बड़ा क्षेत्र है देखो। ये छोटा नागपुर के पठार का क्षेत्र है। कोयले का क्षेत्र देखो, झारखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है।
कितना बड़ा कोयले का क्षेत्र, और खदानें कितनी है? 1 2 3 4 5, इतने बड़े क्षेत्र में, है ना। बोकारो, झरिया, रानीगंज। बोकारो और झरिया जो है वो झारखंड में है। रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। तलचर उड़ीसा में है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है। सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। तो अपने लिए मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो सिंगरौली याद रखेंगे, कोयले की माइन है सिंगरौली में, मध्य प्रदेश के सिंगरौली में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के बिल्कुल लास्ट में, है ना। ये जो लाइन खींची हुई है ना, ये लाइन, इसमें जिक्र आया था क्या गैस पाइपलाइन का? एक बार देखते हैं। ये देखो, एच वी जे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, जो सीएनजी पाइपलाइन है ना प्राकृतिक गैस की, एच वी जे पाइपलाइन, इस पे स्टार मार्क कर लेना मैप में, इस चीज को छोड़ना मत। टीचर ऐसी चीजों के लिए वो रहते हैं, क्या बोलते हैं, बस ऐसी चीजें खोज ही रहे होते हैं। जैसे उनको लाइन वाले मिली, मैं ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकता हूँ जिसमें गैस पाइपलाइन दिखाना पड़ेगी आपको, और मैप ऐसा खाली दिया रहेगा, और केवल ऐसी लाइन बनाना है सीधी बस, है ना। ऐसे क्वेश्चन पहले बहुत आ चुके हैं, बहुत। और इनमें से पूरे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ याद रख लेना बस, 4 5 कुछ। स्टार्टिंग में यहाँ पर जो है वो हरियाणा में सोनीपत है। गुरुग्राम भी हरियाणा में ही आता है। बीच में दिल्ली है, दिल्ली से फिर उसके बाद आंवला है, शाहजहांपुर है, औरैया उत्तर प्रदेश में आता है। मध्य प्रदेश में याद रख लेना, विजयपुर से होकर गुजरती है ये, विजयपुर में तो ये है, सॉरी, विजयपुर में तो ये वाला तेल क्षेत्र है। तो विजयपुर केवल याद रखना, ताकि आप ये, आपको केवल एक लाइन बनाना पड़ेगी, इसके आसपास के जिलों के नाम ये लिखना पड़ेंगे, है ना। तो ये गैस पाइपलाइन वाली जरूरी है, यकीन मानो, एक बार प्रैक्टिस कर लेना बस, आपको हमेशा याद रहेगी। तो ये गैस पाइपलाइन पूछी जा सकती है मैप में, है ना। पुराना एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ बेटा मैं, बहुत बार आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन जिसमें नदी बताना है, नर्मदा नदी यहाँ से निकली है, गंगा नदी यहाँ से निकलती, बच्चे केवल एक लाइन खींच के आ जाते हैं, सिंपल से पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। बस आजू बाजू के थोड़े बहुत जिले के नाम लिख दिए, खत्म। आप एग्जैक्टनेस तो ला ही नहीं सकते उसमें। ठीक, तो फिर उसके बाद प्राकृतिक गैस भारत में कहाँ पाई जाती है? हाँ, यहाँ पर अपन ने कोयले के भंडार देखा था, कहाँ कहाँ पर है, मैप पे भी दिख रहा है वो, और जरूरी भी है वो। उसके बाद प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जा रही है? तो ये एचवीजे गैस पाइपलाइन, 1700 किलोमीटर लंबी, हजीरा, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, मुंबई हाई और बसीन को पश्चिम में उसमें वो करती है। तो ये हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। यहाँ पर हजीरा नीचे महाराष्ट्र में दिख रहा है, यहाँ पर देखोगे यदि आप, ये हजीरा, तो जो नाम है गैस पाइपलाइन का वो है हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर, जगदीशपुर ये है उत्तर प्रदेश में, है ना। तो ये पाइपलाइन है सबसे लंबी पाइपलाइन। वैसे दिखने में तो वाली ज्यादा दिख रही है यार, ऊपर तक गई है वो पाइपलाइन, फिर हजीरा क्यों बोल रहा है इसको? ये तो यहाँ तक जाएगी सोनीपत तक। अपने अभी आ रही है भोपाल में गैस पाइपलाइन, डर रही है मालूम, अपने यहाँ गैस सिलेंडर मामला खत्म हो जाएगा फिर। बसीन को पश्चिमी व उत्तरी भारत के उर्वरक विद्युत, बसीन ऊपर है शायद, बसीन तो दिखा ही नहीं मेरे को, बसीन यहाँ है रे, यहाँ से तेल क्षेत्र है। खैर, आपको एच वी जे गैस पाइपलाइन बनाना आना चाहिए, सीधी सी बात है मैप में, और कुछ नहीं। फिर उसके बाद आ जाता है आणविक और तापीय क्षेत्र। तो आणविक तो बहुत कम चांसेस है, मध्य प्रदेश के याद रख लेना, केवल सतपुड़ा, अमरकंटक और सिंगरौली में ही है ना। तापीय, सॉरी, आणविक नहीं है मध्य प्रदेश में। तापीय संयंत्र मध्य प्रदेश के याद रख लेना केवल, और आणविक आपको चारों याद रखना पड़ेंगे, आणविक पूछे जा सकते हैं। मैं तो एक सपने में वो भी देख रहा हूँ, पेपर में एक मैप आया हुआ है जिसमें 2 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में खनिज पदार्थ पूछे हुए हैं कि लोह पेटी को दर्शाइए, ये वाली पेटी कहाँ है, ये वाली पेटी कहाँ है, और गैस पाइपलाइन को दिखाइए। और दूसरे में जो है, दूसरे क्वेश्चन में ये देख रहा हूँ 4 आणविक तो वो दिखाइए, मध्य प्रदेश के 4 प्रमुख तापीय शहरों को वो दिखाइए, नंबर, नाम भी दे सकता है, हो सकता है डायरेक्ट। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है ऑप्शन में, 4 नंबर में, मैप में। फिर उसके बाद आ जाता है, हाँ, विद्युत के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद आखिरी टॉपिक है हमारा पवन ऊर्जा के बारे में। डायग्राम पे नहीं दिया हुआ, तो पवन ऊर्जा वैसे नहीं पूछी जा सकती। 3 नंबर में आना है, तो 3 नंबर में बस ये पूछा जा सकता है आपसे कि पवन ऊर्जा के बारे में बताओ, यदि पवन ऊर्जा के बारे में बताना है यदि आपको,
तो इसमें कुछ कहाँ कहाँ है वो याद रख लेना। क्या होती है पवन ऊर्जा, कैसे बनती है, मन से ही लिखना होगा आपको। भारत में पवन ऊर्जा फॉर्म के विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। तो जब लिखने के लिए आएगा तो ये जरूरी लिखना पड़ेगा, कुछ पॉइंट बस याद कर लो। तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई में स्थित। आप अगर केवल तमिलनाडु लिखोगे ना, बहुत सही है, बहुत काफी हो जाएगा, नहीं लिखने की जरूरत। आप केवल अपना केवल अभी याद यही रखो कि तमिलनाडु में जो है वो सबसे बड़े ऊर्जा फॉर्म जो है वो लगाए गए। ज्यादातर कहाँ लगाए जाते हैं, समुद्र के किनारे लगाए जाते हैं। लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फॉर्म है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र में भी है। तो ये ज्यादातर पवन ऊर्जा जो है वो समुद्र के किनारे लगाई जाती है, क्योंकि हवा बनना वहीं से स्टार्ट होती है। अपन 9th क्लास में देख चुके हैं उस चीज को कि हवा चलना वहीं से। ज्वारीय ऊर्जा जो है बहुत कम चांसेस है ज्वारीय ऊर्जा के पूछे जाने के। बायोगैस जरूर पूछी जा सकती है, सौर ऊर्जा जरूर पूछी जा सकती है ना। और ऊर्जा संरक्षण पर लेख लिखने को बोल सकता है 3 नंबर में, ऊर्जा संरक्षण क्या है। तो मेरे ख्याल से ऊर्जा संरक्षण के बारे में आप देख सकते हो। सौर ऊर्जा में क्या लिखा हुआ है, उष्णकटिबंधीय देश है, यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावना है, फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी से धूप से सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। सारी सौर ऊर्जा के बारे में लिखे होंगे। आप थोड़ी सी नजर क्वेश्चन आंसर पे डाल लेते हैं कि क्वेश्चन आंसर किस तरह से पूछे हुए हैं। बीच के क्वेश्चन आंसर तो अपन जहां तक है करते आए हैं, बीच में क्वेश्चन आए हैं, मैंने ध्यान दिया इस चैप्टर में बीच में क्वेश्चन नहीं मिले मुझे। नॉर्मली बुक में मिलते हैं, इसमें मुझे बीच में क्वेश्चन नहीं मिले। हाँ नहीं है, हिस्ट्री वाले उसमें आ रहे हैं अभी, अर्थव्यवस्था वाले में। अगर अभ्यास में कोई मैप में दिखाने के लिए है चित्र, तो फिर तो अपने आप में इम्पोर्टेंट जाता हो। और अगर नहीं है तो फिर जो आपको बताएं आज इसमें से देखो, अभ्यास 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 अभ्यास, कितने अच्छी तरह से लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। माय गुडनेस, कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। तो कुछ कुछ याद आ रहा है, कोई ऐसा खनिज था जिसमें से पत्थर जो है वो पानी में से पानी उसमें से बह जाता था और अवक्षयित चट्टान से बनता था। कोई आंसर दे पाएगा इसका? आपको पता है कोयला कैसे बनता है, बॉक्साइट। सोना कैसे बॉक्साइट। बनता है, जस्ता का नहीं मालूम, जस्ते का नहीं मालूम, बॉक्साइट सही आंसर होना चाहिए इसका। अपन एक काम करते हैं, गूगल पे थोड़ी सी चीटिंग करके गूगल पे खोल लेते हैं इसके आंसर्स, ताकि अपन सही पढ़ रहे हैं कि नहीं वो भी तो पता होना चाहिए। नहीं, आपका टीचर मैं हूँ, मेरा टीचर कौन है? गूगल। मैं पहले ही बोल चुका हूँ सोशल मेरा सब्जेक्ट नहीं है। साइंस में तुम कुछ भी पूछो उसका आंसर दे सकता हूँ मैं, केवल जीके की नज़र से केवल पढ़ रहे हैं अपन, क्योंकि एक आपदा आ पड़ी थी, टीचर आपके एकदम से चले गए थे, तो कोई चांसेस नहीं और कोई चारा नहीं था मेरे अलावा। इतना बुरा भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। आंसर क्या है देखें, तुम चीटिंग करोगे, तुमको नहीं दिखा रहा, मैं देखूंगा केवल। इसका आंसर है ख, सही है, बात है। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादन है? झारखंड में क्या क्या होता है भाई साहब? देखो कोयला होता है सबसे ज्यादा झारखंड में, सबसे ज्यादा कोयला होता है, लेकिन कोयला ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। तांबा। बुक लेके बैठी है क्या? नहीं। बुक लेके बैठना चाहिए ना, फटफट आंसर दोगे। अभ्रक। क्या नाम पूछा था? कोयला खाने सबसे भी ज्यादा अभ्रक हुआ झारखंड है। में। देख ले रहा है एक बार, मैप में देख ले रहा है। झारखंड ये हजारीबाग, अभ्रक है सबसे ज्यादा हजारीबाग में, है ना। झारखंड ये वाला राज्य है, ये वाला बिहार और उड़ीसा के बीच में, छत्तीसगढ़ के ऊपर, पश्चिम बंगाल के बगल में। मेरे ख्याल से अभी तक यार स्टेट तो आपको याद हो गए होंगे यार। अगर इस चैप्टर को पढ़ने के बाद भी स्टेट नहीं याद है तो फिर यार बहुत बुरी बात है। अभ्रक सही आंसर होना चाहिए, सही आंसर है ख, अभ्रक सही है।
निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों को खनिज का निक्षेपण और संचय होता है? निम्नलिखित चट्टानों में किस चट्टानों में स्तरों स्तरों में चट्टानों के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचय होता है? अ, स्तरों में मतलब वो एक के बाद एक लेयर फॉर्म हो जाती है, लेयर फॉर्म कायम हो जाती है। भैया तलछटी चट्टानों में। कहाँ में पढ़ा था, कहाँ आया था टॉपिक? भैया अभी तो पढ़ा था, वो आपने 5 पॉइंट पे तो 5 पढ़ाया पॉइंट था। बताए थे, हाँ। सबसे पहले आग्नेय चट्टानें थी, आग्नेय चट्टानों के बाद ये आग्नेय चट्टानें थी, इसमें जो है वो दरारों में मिल जाते हैं, उनके ऊपर मिल जाते हैं। फिर उसके बाद अवसादी चट्टानें थी, उसके उसमें जो है वो परतों के रूप में पाए जाते हैं, निक्षेपण संचय व जमाव का परिणाम है। तो अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टाने के बाद खनिज के निर्माण की कार्य विधि चट्टानों का अपघटन, चट्टानों ये तो पड़ चुके। पहाड़ियों के तथा घाटी के रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में कुछ खनिज पाए जाते हैं, निक्षेप प्रेषण निक्षेप पाए जाते हैं, इन्हें भाई तलछड़ी चट्टानें तो आई नहीं है इसमें। तलछटी चट्टानें मेरे ख्याल से इसी को बोल रहे हैं, दूसरे वाले को। अनेक अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टानों को ही तलछटी चट्टानें बोल रहे हैं। निक्षेपण और संचयन का जवाब का परिणाम है संस्तरों में परतों के रूप में। तो यहाँ पर देखो तलछटी चट्टानें नहीं लिखा हुआ है, अवसादी चट्टानें लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहे हैं तलछटी चट्टानें, ऑप्शन दे रहे हैं तलछटी चट्टानें। तो इसमें से आपको वो निकालना पड़ेगा, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। आग्नेय चट्टानें पहले वाले में नहीं होती, उसके में दरारों में पाई जाती है, स्तरों के रूप में नहीं होता, लेयर फॉर्म नहीं होती उसमें। कायांतरित चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, कायांतरित चट्टानों का तो देखा ही नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली आपको इसको याद रखना पड़ेगा, वो जो कौन से, जो ये वाली चट्टान है कौन सी, अनेक खनिज अवसादी चट्टानें खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं, मतलब लेयर के रूप में पाए जाते हैं। तो लेयर के रूप में जो है वो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अब अवसादी अवसादी दे दे या फिर तलछटी दे दे, देखो तलछटी का नामो निशान नहीं है यहाँ पर कि तलछटी। भैया वो हाँ, आग्नेय और कायांतिक चट्टानों में खनिज दरारों और मतलब जोड़ों में पाए जाते हैं, तो वो दोनों तो नहीं हो सकते, तो यही और होगा। और कायांतरित कहाँ है, कायांतरित कहाँ है, मैंने चलो ये तो शायद अच्छा भले पहले वाले में समझा ही है। सही, लेकिन वो गलत हाँ तरीके से नहीं, समझा था इसीलिए। नहीं सही है, देखो पहले वाले में ही आ गया, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिज दरार और भ्रंश के रूप में पाए जाते हैं, लेयर फॉर्म नहीं होती कायांतरित और आग्नेय में। इसलिए सही आंसर क्या होगा, अवसादी चट्टानें। अब अवसादी चट्टान निक्षेपण जो है वो तलछटी वाली चट्टान है, उसमें बस अंतर क्या हुआ है, उन्होंने अवसादी चट्टानों की जगह तलछट चट्टानें दिया हुआ है, तो आंसर वही होगा, है ना। और सारी चट्टानों में दूसरी श्रेणी को कहते हैं जिप्सम सोडियम समृद्ध है, इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेश में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है, लेयर के फॉर्म में होता है। तो भाई साहब ये याद रखने वाला पड़ेगा, अवसादी चट्टान भी आ सकता है उसमें ऑब्जेक्टिव में, और तलछटी भी आ सकता है। अनफॉर्चुनेटली आप बुक में यहाँ पर इसमें दिया नहीं है उन्होंने, यहाँ तलछटी चट्टानों के साथ साथ अवसादी चट्टानें लिख लेना। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट, मोनाजाइट अभी ऊपर पड़ा कहीं भाई साहब? इसमें कहीं आया था ना यूरेनियम थोरियम करके कुछ, कल की क्लास में, मोनाजाइट। ये इसमें थोरियम। न्यूक्लियर देखते हैं, हाँ हाँ सही पकड़े हो, थोड़ा थोड़ा याद आया है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, केरल में मिलने वाली मोनाजाइट रेत में थोरियम की मात्रा पाई जाती है, कल पढ़ा था ना। तो मोनाजाइट रेत में थोरियम की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, सही आंसर क्या होगा, थोरियम। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। तो 30 शब्दों में देना है तो 3 मार्क में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत, है ना, 3 मार्क में ही आ सकते हैं। 120 शब्दों में 4 मार्क में आना चाहिए, लेकिन आपको मालूम है 4 मार्क में उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है मैप आएगा। तो कोयले के वितरण लिखा हुआ है ना मैप में, हो सकता है कोयले का वितरण दे दें। सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है? देखो ये 3 नंबर में लिखना आना चाहिए यार, 3 नंबर में इसको लिखने कन्वर्ट करने की कोशिश करना पड़ेगा, अपन जो लिखेंगे कॉपी में उसको 3 नंबर के हिसाब से लिखेंगे इसको, ठीक। हाँ मैं आज कर दूंगा इसको, और आपको सब चीज़ भेज दूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, केवल मोबाइल में एक बार पढ़ लेना है, ताकि कोई गलती हो तो मुझे बता दो, बाकी प्रिंट आउट आपको दिए जाएंगे, क्योंकि ये बड़े मार्क का क्वेश्चन है, आपको लिखना नहीं है। आपको अगर मोबाइल से याद कर सकते हो, एक बार पढ़ सकते हो, तो अगर पढ़ लो तो बहुत अच्छी बात है।
ताकि गलती पता चल जाए। नीचे पहेली दी हुई है, मेरे ख्याल से रहने देते हैं। पहेली पहेली देखना है, चलो। ये पहेली भरना आती है? 36 और उधर दिए हूँ, मैप में आते हैं, ये पेपर में आते हैं, सॉरी। एक लोह खनिज कौन सा है? मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। नो शब्दों में लिखना है। देखो ये जैसे 36 में दिया हुआ है ना 1 नंबर पे, तो 1 नंबर ढूंढो कहाँ पर है 36 में। ये दिया हुआ है, देखो ये एम लिखा हुआ है ना, तो एम से मैग्नेटाइट लिखना पड़ेगा, अंग्रेजी में बनना पड़ेगा। मैग्नेटाइड, मैग्नेटाइड। तो ये पूरा एक नाम हो गया मैग्नेटाइड, है ना। फिर उसके बाद 36 में और क्या दिया हुआ है, ये मिटाना पड़ेगा क्योंकि नीचे नीचे ऊपर नीचे होगा। सीमेंट उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल। किसी को मालूम है सीमेंट उद्योग में कच्चा माल कौन सा यूज करते हैं? आपको बताया मैंने, सीमेंट उद्योग में कच्चा माल बिना उसके बन ही नहीं सकता। भैया चूना करते हैं ना। हाँ, चूना पत्थर, लाइम स्टोन, लाइम स्टोन, STONE। चूना पत्थर के बिना सीमेंट बन ही नहीं सकता है। तो 36 में इसको क्या हो जाएगा नाम? लाइम स्टोन। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, देखो ये ऐसा होगा। चुंबकीय गुणों वाला सर्वश्रेष्ठ लोहा। चुंबकीय गुणों वाला कौन सा है? तीसरा। चुंबकीय गुणों वाला सर्वश्रेष्ठ लोहा कौन सा है? एम से शुरू हो रहा, दो ही प्रकार का लोहा तो है अपने पास, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। एम से शुरू हो रहा तो मैग्नेटाइट, जाहिर सी बात है। तो बाकी भर लोगे मेरे ख्याल से। देखो, उत्कृष्ट कोटि का कठोर कोयला, बताओ सबसे उत्कृष्ट कोटि का कोयला कौन सा होता है? 3 प्रकार के कोयले पढ़े आपने, एंथ्रेसाइट, बिट्यूमिनस और, याद करो, 3 प्रकार के कोयले कौन कौन से थे? नहीं करोगे, मुझे मालूम है। बुक तो रख लिया करो, पढ़ते हो तो सामने, या तो बिस्तर पे पड़े पड़े सो पढ़ते हो तुम लोग। थोड़ा सा तो अब मेरे साथ तुम लोग भी काम करने लगो ना यार। कोयले के 3 प्रकार पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, खुद ही बताना। बिट्यूमिनस, एंथ्रासाइट और एक और था, बताओ कौन सा था। सबसे अच्छा कौन सा होता है? अच्छा ये बताओ, इन दोनों में से सबसे अच्छा कौन सा होता है? भैया एंथ्रेसाइट होता है। और फैक्ट्रियों में कौन सा यूज किया जाता है? एंथ्रासाइट। भैया वो बिट्टू वेदर जो भी होता है। बिट्यूमिनस, बिट्यूमिनस, हाँ। यहाँ ये आया था यहाँ पर, लिग्नाइट। फिर उसके बाद आता है बिटुमिनस, बिटुमिनस, और आता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा होता है, लेकिन फैक्ट्री में हम बिटुमिनस यूज करते हैं क्योंकि सस्ता पड़ता है। एंथ्रासाइट महंगा, एंथ्रासाइट जो है वो महंगा पड़ता है। तो यहाँ पर देखो क्या पूछा है उन्होंने, उत्कृष्ट कोटि का कोयला किस नाम से स्पेलिंग शुरू हो रही? चार वाला, देखो चार वाला यहाँ से यहाँ तक बनना है अपन को, चार वाला यहाँ से यहाँ तक बनना है, बीच में यहाँ टी आ रहा है, तो BITU, बिट्यूमिनस कोल, बिट्यूमिनस कोल, बिट्यूमिनस सही आंसर होगा, है ना। एंथ्रेसाइट भी हो सकता है, एन, तो सबसे श्रेष्ठ एंथ्रेसाइट है, तो एंथ्रेसाइट ही सही होना चाहिए, ANTH, एंथ्रेसाइट, CITE। हाँ एंथ्रेसाइट होगा, बिट्यूमिनस नहीं होगा, बिट्यूमिनस कोल लिखना पड़ेगा पूरा, कोल तो ही ना लिखेंगे अपन। बिट एंथ्रेसाइट सही आंसर होगा। उच्च कोटि का कठोर कोयला, इस अयस्क को एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम कौन सा अयस्क से प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइट। भैया बाक्साइट। बॉक्साइट, बस सही आंसर। बस बॉक्साइट ही लिखना पड़ेगा, स्पेलिंग मुझे याद नहीं है। इस खनिज नहीं याद है यार, लिख नहीं रहा हूँ, नहीं याद है, भूल गया हूँ, पता नहीं। BAUXIT, कितने अक्षर है? 7 अक्षर का है, गलत बोल रहा हूँ शायद, एक बार। बॉक्साइट, BAUXI, सही है, याद है मेरे को, BAUXITE। देखो इतना ज्यादा भी नहीं हूं मैं। इस खनिज के लिए खेतरी खदानें प्रसिद्ध हैं। व्हाट? खेतरी खदानें? कुछ भी?
भैया वो प्रसिद्ध थी, आपने उसमें थोड़ा वो बोला था ना, आश्चर्य के साथ प्रसिद्ध थी अब नहीं है, पढ़ा रहे थे जब आप पाठ। यार मेरे को याद नहीं है, बताओ और किसी को याद है? काय में पढ़ा था? कुछ तो होगा आसपास, कोयला था, लोहा था, एल्यूमिनियम था। भैया ये याद नहीं है, लेकिन वो आपने कुछ ज्यादा ही उसके साथ बोला था, इसलिए इतना ही याद है। खेतरी खदान है, मैं भूल गया हूँ भाई। चलो एक काम करते हैं, ये पहेली में क्या होता है, अगर कोई चीज नहीं बन रही है ना तो आप ऊर्ध्वाधर वाले बना लो, अपने आप बनने लगती है। इसको अपन रोक के रखते हैं खेतरी चट्टान है, लेकिन आंसर पता होना चाहिए मालूम। हाँ भैया, राजस्थान की, हाँ, राजस्थान की खेतरी खदान। क्या पाया जाता है? तांबे, तांबे के तांबे के लिए। लिए, अच्छा। राजस्थान में तांबा। हम्म, पता नहीं क्यों बोला होगा मैंने। खैर, देखो ये पहेली जो है, भले ही अपन को भूल रहा है, टाइम पास कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो भाई साहब, ये चीज जो है ना आपको, जैसे देखो कोयले के बारे में पता चल रहा है यहाँ पर, एंथ्रासाइट सबसे ज्यादा, ये हो सकता हो ऑब्जेक्ट में पूछ ले, सर्वाधिक चुंबकीय गुणों वाला सर्वश्रेष्ठ लोहा होता है मैग्नेटाइट, एंथ्रासाइट लिख दिया हो सकता हो, हेमेटाइट, फलाना ठिकाना, तो आपको पता ही नहीं होगा तो कैसे लिखोगे? तो इसमें से ऑब्जेक्ट ही नहीं बन सकता है? का बिल्कुल बन सकता है ना? इसलिए इसको करने में वो मत सोचो कि टाइम पास हो रहा, टाइम पास हो रहा। हर चीज यहाँ पर पूछी जा सकती है उटपटांग तरीके से, है तो फिर पूछी जा सकती है ना, बुक में है भाई, क्यों नहीं पूछ सकता हूँ? तो वाष्पीकरण से निर्मित, क्या वाष्पीकरण से निर्मित? सातवां, वाष्पीकरण से निर्मित, और कितने अक्षर का? 6 अक्षर का है भाई, कुछ मिसिंग तो नहीं है इसमें? वाष्पीकरण से निर्मित क्या? चीटिंग करते हैं। जिप्सम, जिप्सम वाष्पीकरण से निर्मित होता है? अजीब बात है। जिप्सम अपन ने पढ़ा है, मेरे को तो कहीं याद ही नहीं आ रहा। हाँ भैया, धात्विक साइंस खनिजों में में तो पढ़ा पढ़ा। है। अच्छा, अधात्विक खनिजों में पढ़ा है। जिप्सम की स्पेलिंग ये होगी है ना? अधात्विक खनिज में जिप्सम वाष्पीकरण से निर्मित होता है। चलो बढ़िया है। 1 मिनट रह गया है, एक बार फिर से ज्वाइन करो फटाफट, चैप्टर खत्म करते हैं, नया चैप्टर की वीडियो देखेंगे। फटाफट ज्वाइन करो फिर।